भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में अचानक अफरा तफरी मच गई। ईआरटी के कमांडो ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। आखिर अस्पताल में क्या हुआ, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आतंकी साजिश पर प्रहार, अस्पताल में आतंकवादी, भरतपुर में एक्शन में कमांडो, 10 मिनट में टेरर का दी एंड। अस्पताल में अफरा तफरी मची है, कमांडोज एक्शन में हैं। जी हां, भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में 2 आतंकी घुस गए और पीएमओ को बंधक बना लिया। इसकी सूचना मिलते ही इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने फौरन मोर्चा संभाला, घेराबंदी की और फिर अस्पताल के 6ठे फ्लोर पर आतंकियों के चंगुल से पीएमओ को छुड़ाने के लिए कमांडोज ने रस्सियों का सहारा लिया। खतरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन जाबाज कमांडो चीते की तरह फुर्ती दिखाते हुए 6ठे फ्लोर तक पहुंचे। मौके पर मौजूद सभी की सांसें थमी हुई थी। तभी कमांडोज ने पीएमओ के चैम्बर में धावा बोला, जहां आतंकियों ने उन्हें बंधक बनाया हुआ था। और फिर कमांडोज ने सटीक निशाना लगाते हुए न सिर्फ 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, बल्कि पीएमओ की जान भी बचा ली। लेकिन जरा रुकिए, अगर आप इसे असली आतंकवादी हमला मान रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ये इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम की एक मॉक ड्रिल थी। हॉस्टेज द्वारा किडनैप किया, मतलब बंधक बनाया गया था। तो एसपी साहब की सूचना पर ईआरटी 7th RAC तुरंत प्रभाव से कार्रवाई में 2 उग्रवादियों को मारा गया और उनके पास आईडी वगैरह कई बरामद हुए हैं, जो उसकी कार्रवाई आगे की जाएगी। 10 मिनट का टाइम दिया था हमने, 10 मिनट हमारी पूरी टीम यहाँ प्रेजेंट हो गई थी और हॉस्पिटल में प्रवेश कर गई थी। किसी को सूचना, मतलब इसका पता ही नहीं चलने दिया। हमारी जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम होती है, इसका काम क्विक एक्शन, प्रदर्शन नहीं होता, एकदम क्विक एक्शन कर कवर करना, ये हमारा मेन काम होता है। पूरे पूर्ण कमांडो ईआरटी प्रशिक्षित टीम है, पूरी रेंज के अंदर यही काम करती है। आतंक के खिलाफ ईआरटी कमांडो की भले ही ये मॉक ड्रिल थी, लेकिन जाबाजों ने महज 10 मिनट में टेरर का अंत कर दिया। इस मॉक ड्रिल में ईआरटी के 22 जवानों ने पूरी कार्रवाई को 25 मिनटों में अंजाम दिया। मॉक ड्रिल जरूर थी, लेकिन ईआरटी कमांडोज ने अपनी जाबाजी दिखाते हुए दुश्मन को संदेश दिया कि नापाक साजिश की तो बच नहीं पाओगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से शिव कुमार वशिष्ठ की रिपोर्ट। 2 साल बाद नए लोकायुक्त की नियुक्ति तो हो गई। पीके लोहरा ने जिम्मेदारी भी संभाल ली, लेकिन लोकायुक्त दफ्तर अभी भी खाली है। ना तो यहां कोई कर्मचारी रह गया है और ना ही अधिकारी। ऐसे में काम हो तो कैसे हो? दफ्तर खाली, पेंडिंग केस, कर्मचारी नहीं, कैसे हो काम? जी हां, बड़ा सवाल यही है। नए लोकायुक्त की नियुक्ति तो हो गई, पीके लोहरा ने पदभार भी संभाल लिया है, लेकिन दफ्तर में ना तो कोई कर्मचारी है और ना ही अधिकारी। डेपुटेशन पर जो भी अधिकारी कर्मचारी थे भी, वो भी अपने मूल विभाग में वापस जा चुके हैं। 2 साल से करप्शन के करीब 18,000 मामले पेंडिंग पड़े हैं। लिहाजा नए लोकायुक्त लोहरा के लिए पेंडिंग मामलों को निपटाना सबसे बड़ी चुनौती है। जिम्मेदारी को निभाएंगे और जो संभव होगा वो प्रयास करेंगे। 2 साल में सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा प्राथमिकताएं तो सही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बिन स्टाफ कैसे हो पेंडिंग केसों का निपटारा। चलिए लोकायुक्त दफ्तर का हाल बताते हैं। उप लोकायुक्त का पद खाली है, 1 सचिव और 1 अनुभाग अधिकारी का पद खाली, 3 सहायक अनुभाग अधिकारी और 1 यूडीसी पद खाली, 7 स्टेनोग्राफर, 1 कनिष्ठ लेखाकार और जनसंपर्क अधिकारी का पद खाली। लोकायुक्त दफ्तर में कौन कौन से पद खाली हैं, ये तो आपने जान लिया। अब चलिए आपको बता दें कि कौन कौन से पद को समाप्त किया गया है। 20 मार्च 2020 को पद समाप्त हुए हैं। प्रमुख निजी सचिव के 4 पद, संयुक्त सचिव के 4 पद, उप सचिव के 2 पद और पुलिस प्रकोष्ठ के 15 पद समाप्त किए गए हैं। देखिए, ऐसा है कि जब किसी को दायित्व दिया जाता है तो उसको निभाने
की भी उसको चेष्टा करनी चाहिए और वही मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा कि अधिनियम के तहत जो मेरे को अधिकार मेरे में निहित हैं वो उनको मैं जो है उनका निर्वहन करूंगा। करप्शन पर वार के लिए लोकायुक्त जरूरी है और जब लोकायुक्त का इंतजार बढ़ जाए तो पेंडिंग मामलों का अंबार लग जाता है और लंबित मामलों को निपटाने के लिए लोकायुक्त को भी संसाधनों और सिपह सलारों का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम मीना, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।